झारखंड और धनबाद के सबसे चर्चित नाम सिंह मेंशन में रविवार देर रात बमबाजी की गई। सिंह मेंशन के बाहर बम फेंके गए, घर के अंदर बम फेंके गए और ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। और बताया यह जाता है कि दहशत फैलाने के लिए सिंह मेंशन पर बमबाजी की गई और जिस समय बमबाजी की गई, बम फेंके गए, उस समय पूर्व विधायक संजीव सिंह भी उसी आवास में थे और झरिया की वर्तमान विधायक रागिनी सिंह जो उनकी पत्नी हैं वो भी उसी आवास में थे, उसी सिंह मेंशन में थे। और सिंह मेंशन में बम फेंके जाना की खबर अपने आप में ही कहे तो बड़ी खबर है, राजनीतिक रूप से ही नहीं, आपराधिक के हिसाब से भी देखें, क्योंकि ये अपने आप में अपराधियों के बड़े मनोबल को दिखाता है कि जो कभी सत्ता का, जो कभी बाहुबल का केंद्र रहा हो सिंह मेंशन, उस सिंह मेंशन पे कोई अपराधी बम फेंकने की हिम्मत करे। और रविवार देर रात यही घटना हुई और दो बम बताया जाता है कि दो बम करीब 11:20 पर दो बम सिंह मेंशन के अंदर फेंका गया। एक बम सिंह मेंशन के घर के अंदर गया, मतलब दरवाजे के अंदर गया, और एक बाहर फेंका गया। हालांकि यह भी बताया जाता है ये कोई शक्तिशाली बम नहीं था, ये एक सुतली बम था, लेकिन अपने तौर पर इस बम का इस्तेमाल किया गया है और दहशत फैलाने के लिए खासतौर पर इस बम का इस्तेमाल किया गया। और जिस तरीके से ये बम धमाके हुए हैं, ये झारखंड और धनबाद में बहुत चर्चा का विषय बना है, क्योंकि सरायढेला थाना क्षेत्र का वो इलाका जहां पर रागिनी सिंह जो वर्तमान में बीजेपी की झरिया से विधायक हैं और पूर्व विधायक संजीव सिंह जो कि बीजेपी से विधायक रह चुके हैं, इस बार वो मेयर का चुनाव लड़ने वाले हैं। उनके नामांकन से ठीक पहले सिंह मेंशन पर बमबाजी होना अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मामला है और ये बताता है कि किस तरीके से धनबाद में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और बताया यह जाता है कि दो व्यक्तियों को जो कि वहां जो प्रत्यक्षदर्शी, उनका ये मानना है कि थार से, काले रंग की थार से दो लोग आए थे और उन्होंने बम फेंका है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बंगले के अंदर जो विधायक रागिनी सिंह के समर्थक थे वो भी थे और संजीव सिंह दोनों ही उस समय वहां पर मौजूद थे। और काले रंग के थार कार में कुछ लोग रिकॉर्डिंग करते हुए, मतलब बमबाजी भी किया और उसकी रिकॉर्डिंग करते हुए वहां से भागते हुए नजर आए, ऐसा वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। जब इस घटना की जानकारी मिली तो जो सिटी एसपी हैं ऋतिक श्रीवास्तव और ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी दोनों वहां पर पहुंचे। पूरी सरायढेला थाना की पुलिस पहुंची और रागिनी सिंह और के आवास के सिंह मेंशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई और रागिनी सिंह और संजीव सिंह दोनों की सुरक्षा बढ़ाई गई। और जब बमबाजी हुई उसके बाद संजीव सिंह जो एक तरह से कहा जाए कि बाहुबल का भी एक नाम रहा है, जो संजीव सिंह कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर निकले हैं, जो धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर थे नीरज सिंह, उनकी हत्या के मामले में लंबे समय तक संजीव सिंह बाहर थे, लेकिन कोर्ट से सबूत के अभाव में बरी होने के बाद संजीव सिंह जेल से बाहर आए हैं और धीरे धीरे वो अपनी राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ा रहे हैं। और इसी दौरान जब वो मेयर के चुनाव में उम्मीदवार बनने वाले हैं और उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो मन बना लिया है कि वो मेयर का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी अभी झरिया से बीजेपी के विधायक है और वहां से मेयर के उम्मीदवार के रूप में संजीव सिंह अपने आप को देख रहे हैं और वो नामांकन मंगलवार को दाखिल करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इसी बीच रविवार देर रात जो सिंह मेंशन पर बमबाजी हुई उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां नीरज सिंह हत्याकांड में लंबे समय तक जेल रहने के बाद वो जेल से बाहर आए हैं और नीरज सिंह जो उनके भाई थे और झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज के पति थे, उनकी हत्या के मामले में वो लंबे समय तक जेल में रहे, बरी होने के बाद बाहर आए। और दूसरी तरफ वो मेयर का चुनाव लड़ने वाले हैं। मेयर के चुनाव में अन्य भी उम्मीदवार हैं। बताया जाता है कि धनबाद से जो सांसद है ढुल्लू महतो, उनकी पत्नी जो है वो सावित्री देवी, वो भी इस चुनाव मैदान में उतरने वाली है। वहाँ से चंद्रशेखर अग्रवाल पहले ही नामांकन कर चुके हैं, तो
धनबाद में जो मेयर का चुनाव होने वाला है वो उससे पहले जिस तरीके से संजीव सिंह के घर बमबाजी हुई है, बम फेंके गए हैं, उसके अपने अपने राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। और ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला है जिस तरीके से सिंह मेंशन पर जो एक तरीके से कहा जाए कि बाहुबल का भी अपने तौर पर केंद्र है, जिस पर बॉलीवुड की फिल्में भी बन चुकी हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर, ज़्यादातर लोगों ने उस फिल्म को देखी होगी। तो जो सिंह मेंशन कभी सत्ता का, कभी बाहुबल का केंद्र रहा हो, उस सिंह मेंशन के ऊपर बम फेंके जाए, दहशत फैलाने की नीयत से फेंके जाए, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि रागिनी सिंह के दफ्तर पे भी तोड़फोड़ की गई थी और रागिनी सिंह ने इसको लेकर शिकायत की थी और उन्होंने कहा था कि जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो फिर और क्या होगा। इसी बीच मेयर चुनाव से ठीक पहले संजीव सिंह के आवास सिंह मेंशन पर जिस तरीके से बमबाजी हुई है, बम फेंके गए हैं, उसकी पुलिस अपने तौर पर जांच कर रही है, उस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। और इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसको लेकर अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमसे जरूर साझा करें। नमस्कार, जोहार। जे जहाँ से सुना सब पहुँच गया और हम ही के आने में कितना देर लगेगा? रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।